नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी की शुरुआत की थी। कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी के पहले की वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखे थे। चलिए इससे आगे आज हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। एक तो सीधा सा एक सामान्य क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर कीजिए। तो हम जैसा पढ़ रहे हैं वैसा वैसा हम इसको लिख देंगे। दूसरा कई बार क्या है, दो क्वेश्चन यहाँ से और बन जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम बेस पॉइंट इनको मानते हुए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का वर्णन कर सकते हैं। ऐसे ही यूकैरियोटिक कोशिका है उसका सचित्र वर्णन आ सकता है। तो मेन बेस पॉइंट हमारे यही रहेंगे और इनको आधार मानते हुए हम एक पूरी यूकैरियोटिक कोशिका है उसका वर्णन कर देंगे। तो एक क्वेश्चन से हम यहाँ पर तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का सचित्र वर्णन, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका का सचित्र वर्णन कर सकते हैं, और तीसरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर हम कर सकते हैं। तो हमने लक्षण लिए हैं। दूसरे में एक जो कॉलम है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का है, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका का है। पहला आधार आता है, पहला लक्षण है कोशिका का आकार। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो सूक्ष्म आकार की होती हैं और उनका आकार जो होता है 0.1 माइक्रोन मीटर से लेकर के 0.5 माइक्रोन मीटर तक व्यास की हो सकती हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है वो बड़ी होती हैं, 5 से लेकर के 20 माइक्रोन मीटर व्यास तक की हो सकती हैं। दूसरा आधार लक्षण है कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका भित्ति है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जिसे विशेष रूप से पूछा जाता है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी हुई होती है, तो आपको याद रखना है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। इनडायरेक्ट टाइप से ये भी पूछा जा सकता है कि जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, या साइनोबैक्टीरिया है उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है। तो उनकी कोशिका भित्ति, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होगी। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जंतु कोशिका है उसके अंदर कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो लक्षण है थर्ड नंबर पे, वो आता है कोशिकांग। अब कोशिकांग में सबसे पहले कोशिकांग आता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल में सुविकसित होती हैं और ये परिवहन का कार्य करती हैं। दूसरा कोशिकांग आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये श्वसन का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। तीसरा कोशिकांग है लवक, प्लास्टिड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, जंतु कोशिकाओं में एब्सेंट होते हैं। और पादप कोशिकाओं में ये कार्य करते हैं वो है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। साथ में स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण का काम किया जाता है प्लास्टिड के द्वारा। चौथा कोशिकांग आता है गोल्जिकाय। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जिकाय एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जिकाय सुविकसित होते हैं और सेक्रेशन का काम ये करते हैं, पदार्थों का संचयन है उसका काम ये करते हैं। नेक्स्ट कोशिकांग आते हैं लाइसोसोम व पेरोक्सिसोम। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं और इनका जो कार्य है पाचन का और विघटन करने का है। इसी प्रकार से सूक्ष्म नलिकाएं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और कोशिका को कंकाल जो है उसका बनाने का काम ये करती हैं। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और काम इनका प्रोटीन संश्लेषण करने का होता है।
जबकि यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यहाँ पर भी ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट हुए। हमने कोशिका का आकार देखा, कोशिका भित्ति देखी और कोशिकांग देखी। कोशिकांगों में अधिकतर जो कोशिकांग हैं ये एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम इनके अंदर मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो 17S प्रकार के होते हैं और यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो लक्षण आता है वो केंद्रक का आता है। केंद्रक जो है उसमें केंद्रक कला, केंद्रिक या न्यूक्लियोलस, जेनेटिक मटेरियल और हिस्टोन प्रोटीन, इन संदर्भ में हम इसको देखेंगे। तो जो केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में एब्सेंट होती है और न्यूक्लियोलस जो होता है ये भी एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका है उसमें ये जो केंद्रक कला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये उपस्थित होती है और दोहरी झिल्ली युक्त होती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है जो आरएनए संश्लेषण का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये केंद्रक कला के अंदर परिबद्ध होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है उसमें एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें उपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती हैं, इसलिए वो नग्न डीएनए कहलाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के इस प्रकार का जो केंद्रक जिसमें केंद्रक कला एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इस प्रकार के जो केंद्रक है उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। ये यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें सुविकसित केंद्रक है वो उपस्थित होता है। तारक कॉय की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तारक काय एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको दिखाई गई है और ये दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका है, उसका चित्र आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कशाभिकाएं या फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती हैं और ये सूक्ष्म होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती हैं, इनमें 9+2 अरेंजमेंट है वो पाया जाता है। कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन एब्सेंट होते हैं, केवल असूत्री विभाजन होते हैं। गुणसूत्रों की गति भी इसमें अज्ञात होती है और तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, गुणसूत्रों की गति स्पष्ट होती है और स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु हैं इनका निर्माण होता है। लैंगिक जनन के संदर्भ में देखें तो इनमें सत्य लैंगिक जनन है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। श्वसन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अवायवीय श्वसन पाया जाता है और वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपन्न होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वायवीय श्वसन पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा संपन्न होता है। उदाहरण देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुख्य उदाहरण आते हैं जीवाणु, साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सभी पादप जंतु कोशिकाएं हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक शॉर्ट नोट कई बार आ जाता है कि जीवाणु है उसके लक्षणों का वर्णन कीजिए, या साइनो जीवाणु है उसके लक्षणों का वर्णन कीजिए, या माइकोप्लाज्मा के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जीव हैं तो इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो लक्षण हैं वो भी पाए जाएंगे, इसलिए जो ये हम 10 पॉइंटों पर हमने इनमें अंतर किया है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो हम वही उन्हीं लक्षणों को आधार मानते हुए जीवाणु की विशेषताएं
या साइनोजीवाणु या साइनोबैक्टीरिया के लक्षण या माइकोप्लाज्मा के लक्षण है, उसका वर्णन भी हम आसानी से कर सकते हैं। यह एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें बैक्टीरिया की संरचना दिखाई गई है। तो इसमें बाहर की ओर कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में देखिए ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जो बिखरा हुआ है, जिसको न्यूक्लियोइड हम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रक जो है यहाँ पर सुसंगठित नहीं होता या सुविकसित नहीं होता। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो नग्न होता है, और कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बिखरा हुआ होता है। ये राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, वो 17 इस प्रकार के होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल के अतिरिक्त एक सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलता है। और ये एक यूकेरियोटिक सेल्स है, उसका चित्र दिया हुआ है जिसमें उसके सारे जो अवयव पार्ट हैं वो दिखाए गए हैं। आप इसको डायग्राम यूज ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर जो अंतर है वो देखे। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स की विशेषताएं हम इससे लिख सकते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स की विशेषताएं हम इससे लिख सकते हैं, एक जीवाणु कोशिका की विशेषता हम इस इन्हीं के द्वारा लिख सकते हैं, या साइनोबैक्टीरिया है या माइक्रोप्लाज्मा है उनकी विशेषताएं हैं, उनका वर्णन भी हम इसी थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं।